मैं जगदीप सिंह, क्षेत्रीय निर्देशक प्रभारी, केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, जो पहले इसका नाम था, अब इसका नाम दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से उदयपुर में इसका जो सेंटर है वो चलाया जा रहा है, जो राजस्थान के 14 जिलों में अपने अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से गाँव में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए और ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के लिए प्रोग्राम आयोजित कर रहा है, जिसमें कामगारों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जाता है ताकि उनका वो लाभ उठा सकें। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिसमें 18 से 70 साल की उम्र में जो भी श्रमिक हैं वो अपना दुर्घटनाग्रस्त बीमा करवा सकते हैं, जिसमें उनको 2 लाख रुपये दुर्घटनाग्रस्त परिवार के जो नॉमिनी है उनको लाभ मिलता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्रम जीवन ज्योति बीमा योजना है, जिसके माध्यम से उनको नेचुरल और दुर्घटनाग्रस्त बीमा जो 436 रुपये में किया जाता है, उसके तहत उनको 2 लाख रुपया लाभ दिया जाता है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को। इसके अलावा अटल पेंशन योजना है, जिसके भीतर में 1000 से लेकर 5000 की पेंशन प्रति माह उन लाभार्थियों को दी जाती है जो अपना उम्र के हिसाब से अंशदान देते हैं। जैसे 18 साल की उम्र में यदि कोई भी इसका अपना मेंबर बनता है तो वो 42 रुपये देकर 60 साल तक अगर वो 42 रुपये जमा कराता है तो उसको 1000 रुपया पेंशन मिलती है। इन केस अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसके अलावा जो उसने पैसा जमा कराया फिर ब्याज उसके परिवार को वापस दिया जा सकता है, जहां वो अपने जो उसके परिवार के सदस्य हैं उसको कंटिन्यू करके अपनी पेंशन की उसमें व्यवस्था जारी रख सकते हैं। फिर 2000 के लिए 84 रुपया है, अगर 3000 पेंशन लेना तो 136 रुपया है, अगर 4000 पेंशन लेनी 168 है, अगर 5000 पेंशन लेनी तो 210 रुपये उनको देकर प्रति माह 5000 की पेंशन दे सकती है। इन केस अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना के साथ या कैसे और कारणों के साथ मृत्यु होती है तो जो 1000 के पेंशन धारक हैं उसको 1.5 लाख रुपया मिलता है, लाभ प्रतिफल मिलता है। अगर 2 लाख की है तो 3 लाख है, अगर 3000 की है तो 4.5 लाख है। ऐसे उनको 5000 तक 8.5 लाख रुपया एज ए लाभ प्राप्ति होती है। इनके अलावा अन्य जो योजनाएं हैं उनको सरकार के द्वारा जो भी चाहे वो आयुष्मान भारत के तहत जो सेहत के लिए दवाइयों का खर्चा है या उनके इलाज का खर्चा वो उनको मुफ्त दिया जाता है। एक परिवार को 1 साल में 5 लाख तक का जो राशि दवाइयों की और इलाज की मिलती है, उसमें 5 ऐसी भयानक बीमारियां हैं जिसके लिए उनको ये सारी सुविधाएं जो सरकार के हॉस्पिटल हैं उनमें मिलती है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि बचत खाता योजना है और अन्य योजनाएं हैं। और कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जो सरकार द्वारा एक अलग से बोर्ड बनाया जाता है, जो भी वहाँ पंजीकृत कराते हैं उनके परिवार के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। बीमा है, मृत्यु के दौरान अगर एक्सीडेंटल है तो 4 लाख रुपया उनके परिवार को मिलता है। इनके अलावा अन्य और उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, पेंशन की योजना है, विधवा के लिए पेंशन योजनाएं हैं, बहुत सारी और बच्चों के वजीफे तक की सुविधाएं। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है जिसने 90 दिन काम किया हो वो अपना 90 दिन का हाजिरी प्रमाण पत्र जो लेबर श्रम विभाग है उसके लेबर इंस्पेक्टर के दफ्तर में अपना जमा कराता है 1 साल। तो जब तक वो अपना 18 साल से लेकर 59 साल तक का उनको ये सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। उनके बच्चों की शादी के लिए लाभ मिलता है, तो और बहुत सारी योजनाएं हैं जो उनको मिलती हैं। तो मैं अभी यहाँ 5 जून को अपना कार्यभार संभाला है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरे राजस्थान के जितने भी इस क्षेत्र के अधीन 14 ज़िले आते हैं वहाँ दूर दूर लोगों तक ये सरकार की, चाहे वो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की योजनाएं को पहुँचा सकूँ, जो बिल्कुल दूर दराज इलाके में
असंगठित क्षेत्र में या रूरल क्षेत्र में कामगार हैं, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में उनका मार्गदर्शन करूँ या उनकी सहायता करता हूँ। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ, क्योंकि मैंने पहले चंडीगढ़ में 26 साल सेवा दी है, फिर उसके बाद 3 साल मैंने परमाणु में सेवा दी है। अभी मेरे को मौका मिला है कि राजस्थान के कामगार क्षेत्र में जितने भी कामगार हैं, चाहे वो रूरल हैं, असंगठित हैं, जहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, वहाँ उनको सबको सरकार की योजनाओं की जो जानकारी है वो पहुँचाकर उनको समृद्ध और शक्तिशाली भारत बनाने में उनकी मदद कर सकें। और आप सभी जानते हैं कि अमृतकाल का समय चल रहा है, तो हम सभी श्रमिकों के योगदान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके साथ ही राष्ट्र का सही निर्माण होता है। इसीलिए जो भी हमारे देश का श्रमिक है, कामगार है, हम चाहते हैं कि उसका जीवन स्तर ऊंचा हो, उनके जीवन में बेहतर सुविधाएं मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वो अपने प्रतिभा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार अपना योगदान राष्ट्र निर्माण में कर सके। और मैं तत्पर रहूँगा, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं राजस्थान की धरती पे जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा अपने कामगार भाइयों की सेवा में उपस्थित रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी जो यहाँ कार्यकर्ता हैं, चाहे वो संगठन क्षेत्र के हैं, जहाँ रूरल वॉलंटियर्स हैं, जहाँ सरकारी अधिकारी हैं, हम सबसे मिलके एक अच्छे प्रोग्राम करने का प्रयत्न करेंगे, ताकि एक मंच पे सभी जो विभाग के अलग अलग अधिकारी हैं वो जो उनके अधिकार में आए रहे प्रोग्राम है वो अपने श्रम कल्याण के लिए वो वहाँ तक पहुँचा सकें। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का भी, जिन्होंने हमारे अलग अलग प्रोग्रामों को कवरेज करते हैं, ताकि उम्मीद करते हैं कि ये सारे ऐसे प्रोग्राम आवाम तक पहुँचे, उनको इनकी जानकारी मिले। और मैं पुनः यहाँ आकर खुशी महसूस करता हूँ और प्रयास करता रहूँगा कि श्रमिकों का कल्याण के लिए जितना मेरे से हो सका मैं करने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद। हमारे बोर्ड द्वारा जो भी अल्प अवधि प्रशिक्षण प्रोग्राम किए जाते हैं, उसमें हम 80 से लेकर 100 कामगारों को शामिल करते हैं। उनको उनके आधार लिंक खाते में 250 रुपया प्रति प्रोग्राम उनको मानदेय दिया जाता है, ताकि उनकी जो मजदूरी उस दिन की छुट्टी है उसकी भरपाई की जा सके। क्योंकि हमारा मकसद उनको काम से दूर रखकर शिक्षा देने का नहीं, उनके साथ साथ शिक्षा भी हो। इसीलिए सरकार चाहती है कि उन लोगों को जो उनका उस दिन का रोजगार वंचित हुए हैं, उनको उनकी भरपाई करने के लिए हम 250 रुपया उनको मानदेय दे सकें। और जितने भी यहाँ के जो समाजी कार्यकर्ता हैं, असंगठित क्षेत्र में जितनी भी जथेबंदक यूनियन हैं, उनके साथ मिलकर, या जो हमारी गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, जहाँ हमारे रीजनल एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, उनके सलाह विमर्श करके हर क्षेत्र में जितना योगदान हम दे पाएँ करने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि चाहे वो भारतीय मजदूर संघ है ना, जहाँ वो ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन के अधिकारी हैं, उनसे भी हम रब्ता करेंगे, ताकि इसका प्रसार होकर सरकार का सब जन जन तक पहुंच सके। इनके अलावा बहुत सारी और जथेबंदियां हैं, उनके साथ भी हम रब्ता करके उनको भी शामिल करके इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करके लोगों को लाभित करने का प्रयास करेंगे। तो अभी मैं 5 तारीख में इस क्षेत्र का कार्यभार संभाला है, और मैंने 9 तारीख को प्रोग्राम गांव का एक रखा था, जिसमें मैंने महसूस किया कि नो डाउट कि हमारे काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ उदयपुर सेंटर जो है श्रमिकों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम कर रहा है, लेकिन जब हम उनको सरकार की योजनाओं के बारे में पूछते हैं तो उनको बताने में एक तो हेजिटेशन महसूस करते हैं। उसका रीज़न ये भी है कि वो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके पास अखबार या अन्य जो जानकारी के माध्यम है वो उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन उनको रोज़मर्रा अपने जीवन में अपनी जो जीवन की निर्वाह करने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, उसके माध्यम से वो उतना समय उन अखबारों को, उन टीवी के प्रचार को नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से जब मैं उन तक पहुंच की तो मुझे महसूस हुआ कि उन लोगों को जब हम जाते हैं तो वो बहुत गर्व महसूस करते हैं कि चलिए
कोई अधिकारी आया जो हमारे को ये बताने के लिए हमारे तक वो पहुंचा है नहीं। ज़्यादातर तो हम कहीं इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, लेकिन हमारे को उतनी जानकारियाँ नहीं मिलती है। लेकिन उन्होंने सभी ने ये बात स्वीकार किया कि इस प्रोग्राम से हमें ज़रूर लाभ हुआ है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं राजस्थान के अवाम को जो बिल्कुल ही वंचित हैं, जिनको ऐसे प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत कम मौका मिला है, तो मैं हर क्षेत्र में, चाहे वो बीकानेर हो, जैसलमेर हो, जहाँ भीलवाड़ा हो, अभी कल ही न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, जिनके लिए हम उनकी सकारात्मक सोच के बारे में उनको बताते हैं, डिसिप्लिन, बिहेवियर, प्रोडक्टिविटी, अन्य ऐसे मुद्दे हैं, मोटिवेशन एंड मोरल है, उन सभी पे, ताकि जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी जीडीपी में बहुत ज़्यादा योगदान देती है, उनके कामगारों को भी बेहतर सोच बनाने में, उनको मदद करने में हम काम करते हैं। तो मेरा मकसद रहेगा, जितना भी मेरा सरकार द्वारा यहाँ स्टे रहेगा, मैं पूरे मन से, तन से राजस्थान की धरती का सपूत होकर ही कार्य करने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद।